हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपके यूपी डी.एड द्वितीय सेमेस्टर जो आपका प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय है उससे संबंधित आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। इसका मैंने एक वीडियोस अपलोड कर दिया है, उसकी प्ले लिस्ट बना दी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर पहला वीडियो जो कि पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। यह आपका पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके क्या क्या बहुविकल्पी प्रश्न हैं। मैंने पहले पार्ट में आपको 35 प्रश्न लगभग करा दिए हैं। इसके बाद में ये 36 प्रश्न से आपका स्टार्ट है। तो पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया था? 20, 23, 50, 56। इसका सही ऑप्शन है, यह आपका बा ऑप्शन सही है, 23 खंडों में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 मार्च 1992, 7 मई 1990, 15 जुलाई 1986, 15 अगस्त 1968। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन सही है, 7 मई 1990। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रोप्राइटर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त की है? पहला पटेल समिति, दूसरा आपका दिया है बा NCERT कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, उपयुक्त तीनों। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है, यानी कि पटेल समिति, NCERT कार्यदल, आचार्य राममूर्ति समिति, इन तीनों ही समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? मार्च 1992, अप्रैल 1992, जनवरी 1993, अप्रैल 1991। इसका सही ऑप्शन है यह आपका आ ऑप्शन सही है, मार्च 1992। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्कूल चलो अभियान साक्षरता का अंग है, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है, मुक्त विद्यालय शिक्षा का अंग है, निरक्षरता का अंग है। इसका सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन सही है, स्कूल चलो अभियान जो है सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। नेक्स्ट आपका है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। इसका सही ऑप्शन है सा ऑप्शन सही है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है? शहरी, नगरीय, ग्रामीण, मेट्रो। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन सही है, ग्रामीण क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, हर कक्षा में चौक पहुंचाना, विद्यालय में न्यूनतम भौतिक संसाधनों की उपलब्धि सुनिश्चित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन से है, विद्यालय में न्यूनतम भौतिक संसाधनों की उपलब्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साक्षरता से क्या तात्पर्य है? सभी पढ़ लिख जाएं, सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें, यानी कि कार्यात्मक शिक्षा, सभी अपने हस्ताक्षर कर लें, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन सही है, सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें, यानी कि कार्यात्मक शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना की थी? कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 6 से 11 तक, कक्षा नर्सरी से 5 तक, कक्षा 2 से 5 तक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका आ ऑप्शन सही है, कक्षा 1 से 8 तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1985-86 में, 1986-87 में, 1987-88 में, 1988-89 में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन सही है, 1987-88 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आरंभ हुआ। नेक्स्ट आपका है, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? 4 से 9 वर्ष, 4 से 11 वर्ष, 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है, 6 से 14 वर्ष जो है सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब आरंभ हुई? 1990-91 में, 1995-96 में, 1997-98 में, 1999-2000 में। इसका बा ऑप्शन सही है, 1995-96 में उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना आरंभ हुई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?
1986 में, 1982 में, 1987 में, 1983 में। इसका आ ऑप्शन सही है 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया? 2 अगस्त 1974 में, 2 अक्टूबर 1975 में, 2 सितंबर 1982 में, 2 अगस्त 1982 में। इसका सही ऑप्शन है ये आपका बा ऑप्शन से 2 अक्टूबर 1975 में। नेक्स्ट आपका है, प्री प्राइमरी विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किस उपकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं? शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी व ईसीसी केंद्र, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों, यानी कि शिशु शिक्षा केंद्र, आंगनवाड़ी व ईसीसी केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? अ संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। इसका द ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? हिंदी, पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट आपका है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका अ ऑप्शन सही है, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे? चार्ल्स वुड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टाग, लॉर्ड मैकाले। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में, 1957 में, 1995 में, 1960 में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका अ ऑप्शन सही है, 1953 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DS कोठारी, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर LS मुदालियर। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है, डॉक्टर LS मुदालियर जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986 में, 1987 में, 1990 में, 1967 में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन से 1987 में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आपका है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1986, 1995, 1990। इसका बा ऑप्शन से 1986। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा, वैदिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि बौद्धिक शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा और वैदिक शिक्षा में जो है इस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वुड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी? कलकत्ता, मद्रास, वाराणसी में, मद्रास, बम्बई, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन से है, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय दिया गया है राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा, शिक्षा आयोग द्वारा। इसका सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन से है, महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट आपका है, कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा है? 3, 2, 6, 4। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन सही है, 6 स्तरों में बांटा है। नेक्स्ट आपका है, बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, सिडलर आयोग। इसका सही ऑप्शन है यह आपका सा ऑप्शन से है, मुदालियर आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, NCERT कब एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1968, 1961, 1971, 1981। इसका सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन से है, 1961। नेक्स्ट आपका है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई शिक्षा आयोग द्वारा, NPE 1986 द्वारा, कोठारी कमीशन द्वारा, हर्टाग समिति द्वारा। इसका सही ऑप्शन है यह आपका बा ऑप्शन से है, NPE 1986 द्वारा। नेक्स्ट आपका है, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था नालंदा, विक्रमशिला, मालखंड, तक्षशिला। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन से है, तक्षशिला।
नेक्स्ट आपका है संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला 1949 में, 1950 में, 1971 में, 1976 में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका द ऑप्शन सही है 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका DPEP का पूर्ण रूप है राजकीय स्वास्थ्य शिक्षा योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका ब ऑप्शन से है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? 1988, 1990, 1992, 1996। इसका सही ऑप्शन है यह आपका स ऑप्शन से है 1992। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोठारी कमीशन बना था 1964 में, 1950 में, 1948 में, 1951 में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका आ ऑप्शन से है कोठारी कमीशन जो बना है वह 1964 ईस्वी में बना था। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए यूपी डिलेट द्वितीय सेमेस्टर प्राथमिक शिक्षा के नवीस प्रयास जो आपका विषय है उससे संबंधित इसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। जिन मित्रों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और PDF फाइल्स प्राप्त करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।